जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ और उससे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे पास गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आज सब आपके सामने शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी गुरुजी की महिमा के बारे में पता चले। वैसे तो आप सब कुछ गुरुजी के बारे में जानते ही हैं, गुरुजी की महिमा के बारे में जानते ही हैं, लेकिन कुछ संगत ऐसी हैं जो आज भी अनजान हैं हमारे गुरुजी से, तो उनको आज मैं बताना चाहती हूँ। या जो कुछ संगत है जो नई नई जुड़ी है गुरुजी महाराज से, उनको मैं गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के सत्संग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने गुरुजी का पहला शुक्राना सत्संग इस चीज़ का करना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर में कपड़े धो रही थी और जब मैं कपड़े धो रही थी संगत जी, तो क्या हुआ, जो हमारा वॉशरूम था, वॉशरूम की नाली में से एक कान खजूरा निकल के बाहर आ गया। तो संगत जी, एक दिन पहले भी ऐसे हुआ था कि वो बाहर आ गया था और उसके बाद 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वो दोबारा से ऐसे बाहर आ गया। तो पहले बार जब वो बाहर आया था तो मैंने उसको एकदम से झाड़ू से पकड़ा और मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरा नहीं, शायद वो नाली में वापस चला गया, ना वो मुझे दिखा। संगत जी, मैंने उसको इसलिए मारने की कोशिश की थी क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और हमारे घर में 2 वॉशरूम हैं। तो एक वॉशरूम है जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं और दूसरा वॉशरूम है जो मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। तो संगत जी, मेरा जो छोटा वाला बेटा है जो अभी 3.5 साल का है, वो क्या करता है, वो उस वॉशरूम में चला जाता है। तो मुझे ये डर था कि ये ना हो कि वो वॉशरूम में चला जाए और यहाँ पर कोई कान खजूरा ऐसा हो जो मेरे बच्चे के ऊपर आ जाए या मेरा बच्चा उसके ऊपर पैर रख दे। तो मुझे डर था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरा, वो नाली में वापस चला गया या पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। संगत जी, तो क्या हुआ, उसी रात को मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ, उस टाइम मैं गुरुजी के सत्संग लगा लेती हूँ अपने कानों में लीड लगा के। तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो इतने में एक अंकल जी का सत्संग आया और अंकल जी ने मुझे वो सत्संग जो सुनाया वो ये सत्संग था कि उन्होंने क्या किया, उनके घर में भी ऐसे ही हुआ, नाली में से कान खजूरा निकल के आया और अंकल ने उसको मार दिया। मतलब 1 या 2 थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और ये वाला शुक्राना करना मैं भूल जाती थी, तो मुझे आज याद आया तो मैं कर रही हूँ। तो अंकल ने क्या करा, उसको मारा। तो क्या हुआ, वो अंकल जी गुरुजी की पूजा कर रहे थे, नेक्स्ट डे की बात थी या शाम की बात थी, वो गुरुजी की पूजा कर रहे थे। तो गुरुजी के स्वरूप में उनको कान खजूरे के दर्शन हुए। तो अंकल जी ने बोला कि मैं समझ गया कि गुरुजी ने मुझे कान खजूरे के रूप में अपने स्वरूप के अंदर दर्शन दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसको मारना नहीं चाहिए था। संगत जी, ये चीज़ गुरुजी मुझे सुनवाना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद 1-2 दिन के बाद क्या हुआ, मैंने फिर से मशीन लगाई और क्या हुआ, फिर से वही कान खजूरा जो था वो बाहर निकल के आ गया। और सुबह का टाइम था, 7 बजे का टाइम था, मैंने सुबह मॉर्निंग में लगाया था। मेरी सिस्टर आई हुई थी हमारे घर में रहने, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि देखो ऐसे ऐसे है, ये कान खजूरा निकल के आ गया, मुझे डर लगता है कि भाई मेरा बच्चा वॉशरूम में जाएगा तो वो उसको उस पर पैर ना रख दे या ये मेरे बच्चे के ऊपर ना आ जाए, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे टेंशन होती है क्योंकि ज़रा सा ध्यान इधर से उधर होता है वो भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नोटी है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, तो उसने बोला कि तू एक काम कर, इसको मार दे। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं सोच में पड़ गई। तो वो अंकल जी का जो सत्संग था वो मेरे दिमाग में था उस टाइम, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहती। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं इसे नहीं मारना चाहती, प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि ये चला जाए यहाँ से।
और दोबारा ना आए, क्योंकि देखो मेरा बच्चा छोटा है, मेरे को अगर इसे मेरे बच्चे की टेंशन ना होती तो मैं इसे पानी से भगा देती या कुछ भी कर देती, लेकिन मेरे को टेंशन होती है कि बार बार निकल आते हैं और कोई इनका ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाली को ब्लॉक करवा दें कि ये दोबारा ऊपर ना आ पाए, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर पानी निकलना नहीं निकल पाएगा नाली में। तो गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो कान खजूरा था वो ऊपर था, जब मैं कपड़े धो रही थी तो वो टैप के आसपास था, उसके बाद वो अपने आप नाली के अंदर चला गया। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ये सत्संग कर रही हूँ, अगर आप विश्वास करेंगे तो वो कान खजूरा नाली के अंदर अपने आप वापस चला गया। और उसके बाद आज शायद इस बात को 1 हफ्ता हो गया होगा, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा, वो मुझे दोबारा, मैंने कितनी बार कपड़े धो लिए उसके बाद मुझे वो उस वॉशरूम में नहीं दिखा। तो उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते थे कि मैं उसे मारूं, तो गुरुजी महाराज ने अपने आप ही उसका ऐसा प्रबंध करा दिया कि वो दोबारा से नहीं आया। उसके बाद भी मैं वॉशरूम आज भी चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भाग जाता है वॉशरूम के अंदर, तो मैं चेक करती रहती हूँ कि ये ना हो कि साइड पे कहीं हो, ऊपर कहीं हो और ये अंदर जाए, क्योंकि इनके टॉय भी वहीं पे मैंने साइड पे रखे हुए हैं अलमीरा में। तो मैंने कहा ये ना हो ये टॉय वॉय लेने जाए तो अंदर वॉशरूम में चला जाए, क्योंकि मैं सेपरेट रहती हूँ तो कभी काम कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ, ध्यान नहीं रहता, बच्चा इधर उधर चला जाता है, अंदर कमरों में घूमता रहता है। तो संगत जी वो मुझे आज तक दोबारा नज़र नहीं आया, तो उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज का मेरा सबसे बड़ा शुक्राना दूसरा वो ये है, आज मंगलवार है, आज हमारे हनुमान जी का दिन है। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने आज मेरे साथ इतना बड़ा अच्छा दिन मुझे दिखाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी गुरु संगत जी, तो मैं जैसे ही बाहर गई, मेरे बच्चों के स्कूल का टाइम होने वाला था, मैं उनको छोड़ने जाने वाली थी, बस 5 मिनट रह गए थे, तो मैं बाहर निकली एक बार चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं जाती हूँ उसके बाद मैं शॉप पे चली जाती हूँ, फिर मैं घर दिन में ही आ पाती हूँ। तो संगत जी मैं बाहर निकली तो वहीं पे एक बंदर बैठा हुआ था हमारे घर के बाहर बालकनी में। तो मंगलवार के दिन उस बंदर के दर्शन होना, उसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हनुमान जी के दर्शन उन्होंने मुझे करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, उस बंदर को देख के मैं डर गई और मैं अंदर आ गई। पहले मैंने हाथ जोड़े, उसके बाद मैं अंदर आ गई। मैंने, क्योंकि बच्चे थे, अब मुझे ये था ये एकदम से बाहर ना निकल जाओ, ये ना इसको काट लें, तो बंदर इनको काट ले, क्योंकि ये भाग जाते हैं एकदम से। तो मैं अंदर आ गई संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने डोर बंद कर लिया और अपने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि हमारे घर में बाहर भी कैमरा लगा हुआ और अंदर भी कैमरा लगा है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, अभी बाहर बालकनी में बंदर था, आप कैमरे में देखना कि अब वो है या नहीं है, क्योंकि ये ना मैं डोर खोलूँ और वो सीधा अंदर आ जाए बच्चों के पास। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो संगत जी उन्होंने कैमरा देखा, अच्छे से देखा, नीचे भी दिखता है, रोड भी दिखता है हमारे कैमरे से, बालकनी भी दिखती है, और उन्होंने प्रॉपर देखा, वो बंदर कहीं पे भी नहीं था। उसके बाद मैं बाहर गई, मेरे बच्चों का 5 मिनट के बाद स्कूल का टाइम हो गया, पहले मैं बाहर गई, मैंने सारा अच्छे से देखा, वो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। और संगत जी अब शाम हो गई है, संध्या वेले का टाइम है, जो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह से लेके 8 बजे से लेके अभी तक वो बंदर मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। तो शायद वो गुरुजी मुझे दर्शन कराना चाहते थे हनुमान जी का, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी साथ ही मैं आज एक शुक्राना और करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का। संगत जी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आज की रात मैं काट पाऊँगी या मैं बच पाऊँगी, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मैं गुरु जी का जल प्रसाद पिया था, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ हुआ और मैं 1-1.5 घंटे की नींद मैंने आराम से ले ली थी। तो संगत जी कल भी मेरे साथ रात को ऐसा ही हुआ, फिर से मुझे क्या हुआ, वही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, और मुझे फिर से ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे बॉडी में कुछ अलग सा हो रहा है, मतलब पैरों में कुछ खिंचाव सा हो रहा है, हाथों में खिंचाव सा हो रहा है। 2:30 बजे का टाइम था, मेरी नींद फिर से खुल गई। और संगत जी मैंने क्या किया, लेकिन कल मैं डरी नहीं, मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने उठी हुई थी 2:30 बजे ही, और मैं साथ में बोल रही थी जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। तो संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेती जा रही थी रात को, तो इतने में क्या हुआ, गुरुजी का नाम लेते लेते ही संगत जी मुझे नींद आ गई, मैं सो गई।
और जब मैं सोई तो सपने में मुझे गुरुजी महाराज क्या दिखा रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और डॉक्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है, और मैं डॉक्टर को सारी चीज़ बता रही हूँ कि मेरे साथ इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पैरों में अजीब सा हो रहा है, मेरे हाथों में अजीब सा हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। तो मैं ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बता रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने सारी चीज़ें सुनी। उसके बाद गुरुजी को पता था कि मैं रात को टेंशन में थी, क्योंकि मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन के जैसे ही, कि वही थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रही थी कि शायद मेरे को आज दिक्कत होगी रात को फिर से, मेरे को नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी, या पता नहीं क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो मेरे को ये चीज़ों का एहसास दिलाती है रात को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो संगत जी, मैंने क्या करा, मैं सपने में ही गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, और उसके बाद गुरुजी ने क्या करा, पहले डॉक्टर ने मुझसे सब चीज़ें पूछी, सारी चीज़ें करी, मुझे कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ डॉक्टर ने मुझसे पूछा। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे क्या करा, गुरुजी मुझे बाहर लेकर गए, और बाहर क्या हुआ, जो डॉक्टर की दुकान थी उसके बाहर ही एक ग्राउंड था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाने वाने चल रहे थे, और मैं इतना एंजॉय कर रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी कि उस टाइम पे मैं सपने के अंदर यही भूल गई कि मैं डॉक्टर के पास भी थी या मेरे को कोई प्रॉब्लम भी थी। तो पता नहीं गुरुजी मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे, ये सपने में ही गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास ले जाके उन्होंने मेरा कष्ट काट दिया, उन्होंने मेरे साथ मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे सपने में ही मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया। तो मैं उसके लिए भी अपने प्यारे प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज, आप कितना करते हैं हमारे लिए, आप कितना सोचते हैं हमारे लिए। गुरुजी महाराज, आप अपनी संगत को बिल्कुल भी दुखी नहीं कर सकते, और बदले में आप हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ एक शुक्राना। तो गुरुजी महाराज, ऐसे तो करोड़ों शुक्राने, अनंतम शुक्राने, लाखों शुक्राने, और ऐसे शुक्राने की जिसका तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं वो शुक्राना आपका करना चाहूँगी जो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। गुरुजी महाराज, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। गुरुजी महाराज, पता नहीं कहाँ से आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, क्या मैं थी और कहाँ तक आप मुझे लेकर आए। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ के बारे में गुरुजी लेकर कोई टेंशन नहीं लेती, कुछ नहीं सोचती, क्योंकि जब भी मेरे साथ कुछ उल्टा होता है, कुछ गलत होता है, मेरे बच्चे बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, दिमाग में एक ही थिंकिंग आती है, मेरे गुरुजी महाराज बैठे हैं सब संभालने के लिए, मेरे गुरुजी हैं, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, गुरुजी अपने आप देखेंगे। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो आप सब जानते ही हो, क्योंकि आप भी गुरुजी की संगत हो, और आपके साथ भी कोई ना कोई ब्लेसिंग होती ही रहती है, कोई ना कोई रोज़ गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमें शुक्राना करने का मौका मिलता है। क्योंकि मेरे साथ रोज़ ही कुछ ऐसा होता है कि मैं शुक्राना करने आई जाती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी का मैसेज आता रहता है शुक्राना कर, तो पहले मैं सोचती थी गुरुजी क्या शुक्राना करूँ, कौन सा शुक्राना करूँ, समझ नहीं आता, सोचना पड़ता था। लेकिन अब तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि रोज़ ही मेरे साथ कोई ना कोई ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग हो जाती है, ब्लेसिंग मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसा सत्संग हो जाता है कि मैं शुक्राना करने गुरुजी महाराज के सामने आ जाती हूँ। मैं पूजा करती हूँ शाम की, और उसके बाद अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज जो ये सांसें चल रही हैं ये सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से है। आज जो ये ज़िंदगी मिली है ये सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की वजह से है, वरना तो ये लाइफ पता नहीं कब की ख़त्म हो गई होती। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने मुझ पे अपना हाथ रखा, मेरे सर पे अपना हाथ रखा, सपने में ही आपने डॉक्टर को बुलाकर मेरे कष्ट कटवा दिए गुरुजी महाराज, वैसे ही गुरुजी अपनी संगत का भला करो, सरबत दा भला करो गुरुजी महाराज। दुनिया में बहुत बहुत दुखी इंसान है गुरुजी महाराज, उनके दुखों को काटो गुरुजी, उनके दुखों को कम करो। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं गुरुजी के चैनल में। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।